अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हसाम रहमान। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द पिस्टल, मेगास्पोरेंजियम और एम्ब्रियो सैक। सबसे पहले देखते हैं द पिस्टल। पिस्टल कहते हैं फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब उसके लिए तो हम लफ्ज़ कार्पल भी इस्तेमाल करते हैं। इनमें फ़र्क ये है कि कार्पल कहते हैं एक सिंगल फीमेल पार्ट। उस कार्पल के अंदर ये तीन हिस्से आ जाते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ये सिंगल पार्ट जो होता है इसको हम कार्पल कहते हैं। और एक फ्लावर के ऊपर जितने भी कार्पल होते हैं, चाहे वो एक है चाहे वो मल्टीपल हैं, उनको हम पिस्टल कहेंगे, यानी उसको हम पिस्टल कहेंगे। अब गाइनेशियम कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जिस तरह मेल फ्लावर के पार्ट को हम एंड्रोशियम कहते हैं तो फीमेल पार्ट को हम गाइनेशियम कहते हैं। तो उस फीमेल पार्ट्स के अंदर सिंगल पिस्टल भी हो सकता है, उसको हम मोनोकार्पेलरी फ्लावर कहते हैं। और अगर मोर देन वन पिस्टल, ज्यादा पिस्टल हो तो उसको हम मल्टी कार्पेलरी फ्लावर कहते हैं। अब वो जो कार्पल्स होते हैं ना, वो सिंग कार्पस यानी जो मल्टी कार्पेलरी फ्लावर है ना, जिसमें मल्टीपल कार्पल्स होते हैं, वो कार्पल फ्यूज भी हो सकते हैं और सेपरेट भी हो सकते हैं। अगर तो वो सारे के सारे कार्पल्स आपस में फ्यूज्ड हैं तो उस कंडीशन को हम कहेंगे सिंग कार्पस। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे कार्पल्स फ्यूज हुए हैं और आपको एक ही नजर आ रहा है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं सिंग कार्पस। जबकि एपोकार्पस कहते हैं कि एक ही फ्लावर पर मल्टीपल कार्पल्स होंगे लेकिन वो फ्यूज नहीं होंगे, सेपरेट नजर आएंगे। जैसा कि ये फ्लावर का जो आपको कार्पल नजर आ रहा है, तो अलग अलग से कार्पल्स हैं, इस कंडीशन को एपोकार्पस कहेंगे और ये सिंग कार्पस। नेक्स्ट हम पार्ट्स ऑफ पिस्टल की बात करें, यानी कार्पल के जो हिस्से हैं, तो यहां पे देखिए तीन हिस्से हैं। सबसे ऊपर वाला हिस्सा स्टिग्मा। स्टिग्मा वो हिस्सा है जो कि पोलन ग्रेन को रिसीव करता है। पोलन ग्रेन को हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं वो कैसे बनता है। तो पोलन ग्रेन इस स्टिग्मा के साथ आके चिपकता है, यहां पे आके अटैच होता है। और स्टाइल ये लंबी डंडी होती है जहां से पोलन ट्यूब आती है। और सबसे नीचे वाला जो हिस्सा है पिस्टल का, उसको हम ओवरी कहते हैं। ये स्वॉलन पोर्शन होता है, यहां पे भी मैंने बनाया हुआ है, ये स्टिग्मा, ये नीचे स्टाइल और ये स्वॉलन पोर्शन ओवरी। अब उसके बाद वो कह रहा है ओवेरियन कैविटी। देखिए ये जो ओवरी है ना, ओवरी के अंदर ये जो कैविटी है इसको हम ओवेरियन कैविटी कहते हैं। इसी कैविटी के अंदर ओव्यूल बनता है। यहां पे देखें, यहां पे इसी तरह ओव्यूल बनता है और ओव्यूल एक डंडी के साथ इस ओवेरियन कैविटी के साथ अटैच होता है। इस ओवेरियन कैविटी को हम लोक्यूल भी कहते हैं। देखिए ओव्यूल जिस डंडी के साथ इस लोक्यूल के साथ अटैच होता है ना, उस डंडी को हम प्लेसेंटा कहते हैं। इसको हम प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा दरअसल ये, इससे क्या होता है, न्यूट्रिशन एक्सचेंज होती है। इस ओव्यूल के लिए न्यूट्रिशन वगैरह यही लोक्यूल से जाती है और आती है। ये तो हमने देख लिया लोक्यूल, प्लेसेंटा भी देख लिया। ओव्यूल, ओव्यूल में भी वन और मैनी। अब ओव्यूल एक भी हो सकता है, यानी इस लोक्यूल के अंदर, इस चैम्बर के अंदर एक ओव्यूल भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकते हैं। और ये प्लेसेंटा, ये जो अपने प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटा का जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है ना लोक्यूल के अंदर, वो डिफरेंट होता है। इसकी प्लेसेंटेशन हम लास्ट प्रीवियस क्लास में हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल को। अब इसको नहायत तवज्जो से समझिएगा। देखें ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर जो आपको नजर आ रहा है ना, ये एक ओव्यूल है। और ओव्यूल जिस स्टाक डंडी के साथ इस प्लेसेंटा के साथ अटैच होता है ना, उस स्टाक को, ये जो डंडी निकल रही है ना, उसको हम फ्यूनिकल कहते हैं। यानी आप कह सकते हैं फ्यूनिकल इज प्रेजेंट बिटवीन ओव्यूल एंड प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा और ओव्यूल को आपस में अटैच करवाती है। और फ्यूनिकल ओव्यूल के साथ जहां से फ्यूज होती है ना, आपस में मर्ज होती है, उस हिस्से को हम हाइलम कहते हैं। यानी हाइलम आप कह सकते हैं कि फ्यूनिकल और ओव्यूल के दरमियान आपस में ये इनको आपस में फ्यूज करवाता है। फिर किसी भी ओव्यूल के गिर्द एक या दो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती हैं जिनको हम इंटेगुमेंट्स कहते हैं। जैसा कि ये आउटर इंटेगुमेंट और ये इसके अंदर इनर इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट एक खास हिस्से पे नहीं होती, यानी यहां पे देखें सारे तरफ इंटेगुमेंट हैं, यहां पे नहीं है। इसको हम माइक्रोपाइल कहते हैं, यानी इस ओपनिंग को। ये वही ओपनिंग है जहां से पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर आती है। यहां पे देखें ये पोलन ट्यूब यहां से ओव्यूल के अंदर आएगी और आके एग को फर्टिलाइज करेगी। और इस माइक्रोपाइल के जो ऑपोजिट साइड पे हिस्सा है इसको हम क्लेजल पोल कहते हैं, क्लेजल पोल कहेंगे। अब देखें इन इंटेगुमेंट्स के अंदर यहां पे ये आपको सेल्स का मास होता है जिसको हम न्यूसेलस कहते हैं। सेल्स का मास है जिसको हम न्यूसेलस कहते हैं और उसके अंदर ये एम्ब्रियो सैक बनता है। अब मेगास्पोरेंजियम और ओव्यूल में डिफरेंस देख लें। ये पूरे का पूरा जो स्ट्रक्चर है ये ओव्यूल कहलाता है, जबकि ये जो न्यूसेलस है यानी ये सेल्स, इतना हिस्सा, ये हिस्सा मेगास्पोरेंजियम कहलाता है। यानी इस हिस्से को हम सिर्फ मेगास्पोरेंजियम कहेंगे। इस लफ्ज की एटमोलॉजी में बता चुका हूं पहले आपको कि एंजियम लफ्ज इस्तेमाल होता है किसी क्लोज बर्तन के लिए, किसी क्लोज हिस्से के लिए, जबकि मेगास्पोरेंजियम यानी ऐसा एंजियम, ऐसा बर्तन जिसमें मेगास्पोर बनता है।
तो ये वो हिस्सा है जिसके अंदर मेगास्पोर बनता है, इस वजह से ये हिस्सा कहलाएगा मेगास्पोरेंजियम। तो हम इस इतने से हिस्से को यहाँ पे बड़ा करके देख रहे हैं। यहाँ पे देखें, ये बाहर की तरफ न्यूसेलस मैस ऑफ टिश्यू, ये जो मैंने बताए थे, ये न्यूसेलस है और इसके अंदर ये मेगास्पोर है। और इसी मेगास्पोर ने फर्दर डेवलप होके एम्ब्रियो सैक बनाना होता है। एम्ब्रियो सैक कहते हैं वो कंडीशन जब मेगास्पोर के अंदर एंटीपोडल सेल, एक तरफ सिनर्जाइड और एग सेल और दरमियान में ये पोलर न्यूक्लियाई वाला सेल यानी सेंट्रल सेल बन चुके होते हैं। तो इस कंडीशन को, इसको हम एम्ब्रियो सैक कहते हैं और यही फीमेल गेमेटोफाइट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस। अब ये मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है? देखें, इस एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल से इन 4 मेगास्पोर्स का बनना मेगास्पोरोजेनेसिस कहलाता है। अब ये प्रोसेस कैसे होता है? ये मेगास्पोर मदर सेल है डिप्लॉइड सेल, ये करता है मियोसिस। मियोसिस 1 के नतीजे में ये 2 हेप्लॉइड सेल बनते हैं जिनको हम मेगास्पोरडाइड कहते हैं, यानी ये 2 सेल हैं। और फिर मियोसिस 2 के नतीजे में ये 2 से 4 सेल बनते हैं, इनको हम कहते हैं मेगास्पोर टेट्रिड और ये भी हेप्लॉइड सेल हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपने पीछे पढ़ा था कि माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर बने थे जिनको माइक्रोस्पोर टेट्रिड कहते थे, बिल्कुल इसी तरह इन मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर बनेंगे। अब हम इसका फायदा क्या होता है? यानी इस मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस का फायदा ये होता है कि जो गैमेट्स हैं वो हेप्लॉइड बनते हैं और यही जो सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसे ही होता है, गैमेट्स हेप्लॉइड बनते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बनता है। देखिए, ज्यादातर जो एंजियोस्पर्म हैं उनके अंदर ये जो 4 मेगास्पोर हैं उनमें से सिर्फ एक फंक्शनल रहता है, बाकी 3 जोन से हैं वो डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। और वो जो एक फंक्शनल मेगास्पोर है उसी से फिर ये एम्ब्रियो सैक बनता है, ये जिसको हम फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। तो उस एक फंक्शनल मेगास्पोर से इस एम्ब्रियो सैक के बनने के प्रोसेस को हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं, क्योंकि देखें उसमें सिर्फ एक मेगास्पोर है, स्पोर मेगास्पोर, तो वो एक मेगास्पोर है, इसी वजह से उसको हम कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। उस एक मेगास्पोर से फिर ये फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक बनता है। देखिए, एम्ब्रियो सैक ही दरअसल फीमेल गैमेटोफाइट है और फीमेल गैमेटोफाइट ही दरअसल एम्ब्रियो सैक है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस को डिटेल में देखते हैं कि वो एम्ब्रियो सैक बनता कैसे है। तो उसके लिए हम यहाँ इस न्यूसेलस से ये जो एक अंदर फंक्शनल मेगास्पोर है वो ले लेते हैं। ये लेट्स सपोज ये मेगास्पोर है जिसके अंदर ये हेप्लॉइड न्यूक्लियस है। अब इस मेगास्पोर का हेप्लॉइड न्यूक्लियस माइटोसिस करेगा और माइटोसिस के नतीजे में ये 1 से 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे, 2 न्यूक्लियस बन गए, दोनों न्यूक्लियस फिर माइटोसिस करेंगे, 2 से 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे, दोनों फिर वो यानी वो 4 फिर माइटोसिस करेंगे, 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे। यानी अब कह लें कि फंक्शनल मेगास्पोर का हेप्लॉइड न्यूक्लियस 3 दफा माइटोसिस करता है, यानी 1 के नतीजे में 2, 2 से 4 और 4 से 8, और ये 8 हेप्लॉइड न्यूक्लियस अंदर बन चुके होते हैं। यहाँ पे एक चीज याद रखें कि जब माइटोसिस होती है ना तो उसमें इसके बाहर सेल वॉल नहीं बनती, यानी सिर्फ न्यूक्लियस तकसीम होते जाते हैं, बाकायदा सेल पूरे मुकम्मल नहीं बनते। लेकिन जब ये 8 न्यूक्लिएट स्टेज आ जाती है ना, उसके बाद क्या होता है, उस 8 न्यूक्लियर स्टेज से ये जो 3 न्यूक्लियस होते हैं ना उनके ऊपर बाहर सेल वॉल बन जाती है और वो पूरे के पूरे सेल बन जाते हैं और इनको हम कहते हैं एंटीपोडल सेल। और इसी तरह नीचे वाले जो 3 न्यूक्लियस है ना उनके बाहर भी सेल बन जाती है, यानी सेल वॉल बन जाती है, और ये इधर वाले 3 सेल बन जाते हैं, इनको हम कहते हैं एग अपरेटस। उस एग अपरेटस में से 2 सेल सिनर्जाइड कहलाते हैं, यानी आपको दाएं बाएं वाले जो सेल है ना 2, वो सिनर्जाइड कहलाते हैं और ये दरमियान वाला एग सेल कहलाता है। बाकी रह गए 2 न्यूक्लियस जो कि सेंटर में है। अब वो 2 न्यूक्लियस सेंटर में वो उनको हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई, क्योंकि एक इस पोल से आया होता है और एक इस पोल से, तो ये पोलर न्यूक्लियाई कहलाते हैं। इनके बाहर एक ही सेल वॉल बनती है, यानी ये एक ही सेल के अंदर बंद हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं सेंट्रल सेल। यानी इस स्टेज पे अगर आप देखें तो आपके पास न्यूक्लियस 8 हैं लेकिन सेल 7 हैं, 3 ऊपर सेल, 3 नीचे सेल, एक सेंट्रल सेल जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस आपको नजर आ रहे हैं, तो इनको हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। अब इसके बाद यहाँ पे इस स्टेज को अगर हम देखें और से, तो ये ऊपर 3 एंटीपोडल सेल अरेंज हो गए हैं, इनका काम न्यूट्रिशन वगैरह देना है, इनका फंक्शन कोई वेल नोन नहीं है। और ये आपको ये ग्रीन कलर के अंदर ये सेंट्रल सेल नजर आ रहा है जिसके अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, ये सेंट्रल सेल है। और इस तरफ ये जो 3 सेल्स हैं इनको हम कहते हैं एग अपरेटस। उन एग अपरेटस में 2 सिनर्जाइड सेल हैं, यानी ये जो आगे की तरफ 2 आपको नजर आ रहे हैं ये सिनर्जाइड सेल है, और ये पीछे की तरफ आपको ये एग सेल नजर आ रहा है। अब देखें, जो एग अपरेटस के सेल हैं 3 और सेंट्रल सेल, ये इन सेल से खास किस्म के सेल्स बनते हैं जिनको हम कहते हैं फिलीफॉर्म अपरेटस। ये आपको नजर आ रहे हैं, ये फिलीफॉर्म अपरेटस कहलाते हैं।
अब ये फिलीफॉर्म अपरेटस क्या करता है, ये फिलीफॉर्म अपरेटस दरअसल कनेक्शन करता है एग सेल और पोलर न्यूक्लियाई के दरमियान, यानी आपस में कम्युनिकेशन करता है एग सेल और पोलर न्यूक्लियाई के दरमियान। क्यों? क्योंकि जब यहां से पोलन ट्यूब आती है ना, पोलन ट्यूब में दरअसल दो न्यूक्लियाई होते हैं, दो स्पर्म न्यूक्लियाई होते हैं। उनमें से एक स्पर्म न्यूक्लियाई ने एग के साथ मिलना होता है और एक स्पर्म न्यूक्लियाई ने इन दोनों न्यूक्लियस के साथ मिलना होता है, यानी डबल फर्टिलाइजेशन के दौरान। तो इसी वजह से वो फिलीफॉर्म अपरेटस ही है जो इस एग और इन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन करता है और फिर अल्टीमेटली आने वाले स्पर्म न्यूक्लियाई को भी इन दोनों के साथ मिलाता है। और ये जो दोनों सिनर्जाइड सेल हैं, ये क्या करते हैं, ये उस पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं, यानी उस माइक्रोपाइलर रीजन से गाइड करते हैं अंदर आने के लिए, और फिर आगे डबल फर्टिलाइजेशन होती है। तो ये इस तरफ माइक्रोपाइलर रीजन है, यानी इसका भी और इसका भी, और इस तरफ इसका ये क्लेजल एंड है जहां पे ये एंटीपोडल सेल मौजूद हैं। तो ये जो अब आपके सामने कंप्लीट स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये मुकम्मल, इसको हम कहते हैं इट्स ए मैच्योर एम्ब्रियो सैक, और इसी को हम फीमेल गेमेटोफाइट कहते हैं। आखिर पे हम देखते हैं क्वेश्चन है कि न्यूसेलस, मेगास्पोर मदर सेल, फंक्शनल मेगास्पोर और फीमेल गेमेटोफाइट, इन सब की पोलाइडी क्या है। देखिए ये जो इसके सराउंडिंग में न्यूसेलस सेल्स है ना, ये तो होंगे डिप्लॉइड, और ये मेगास्पोर मदर सेल भी क्या होता है, डिप्लॉइड होता है, हम देख चुके हैं। फिर ये जो फंक्शनल मेगास्पोर बनते हैं ये हेप्लॉइड होते हैं। और फीमेल गेमेटोफाइट, फीमेल गेमेटोफाइट से मुराद है ये इसके अंदर जो सेल मौजूद हैं, 3 एंटीपोडल, सिनर्जाइड, एग सेल और सेंट्रल सेल, ये सब के सब भी क्या होते हैं, हेप्लॉइड होते हैं, क्योंकि उसी हेप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल के न्यूक्लियस की माइटोसिस के नतीजे में ये सारे के सारे सेल बनते हैं। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने डिटेल से पिस्टल, मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल, मेगास्पोरोजेनेसिस, फिर उस मेगास्पोरोजेनेसिस से फीमेल गेमेटोफाइट का बनना और एम्ब्रियो सैक और उसके हिस्से एक एक को डिटेल में हमने डिस्कस किया। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।